नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार है और चुनाव के दौरान बीजेपी ने यमुना नदी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और यही वो कारण है कि 27 साल के बाद में बीजेपी की दिल्ली में वापसी हुई है। अब एक तरफ बीजेपी ये मुहिम चला रही है कि हम यमुना नदी को साफ करके रहेंगे और साबरमती फ्रंट की तरह यहां भी एक रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। इसके अलावा जो दिल्ली में बीजेपी सरकार है अब उनका एक और प्लान है और उनका यह प्लान है कि यमुना नदी में क्रूज चलाया जाएगा, जो कि सोनिया विहार से जगतपुर तक और फिर जगतपुर से वापस सोनिया विहार तक उसकी दूरी होगी। अब इसको लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक एमओयू साइन हो चुका है। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए और खासकर यमुना नदी पर फोकस करने के लिए बीजेपी या फिर कहें तो दिल्ली सरकार का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। अब इससे दिल्ली की जनता पर क्या असर पड़ेगा और लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए एक बार फिर से दिल्ली की जनता से बातचीत करने के लिए हम दिल्ली के एक पार्क में आए हुए हैं और यहां पर हमारे साथ में देखिए बहुत सारे लोग बैठे हैं। इन्हीं से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो डबल इंजन सरकार इसे हम कहेंगे, डबल इंजन सरकार की ये जो पहल है उससे दिल्ली की जनता को क्या फायदा होगा और यमुना नदी की सफाई की जो बात चल रही थी चुनाव से पहले से ही, अब उसमें क्या कुछ हमें नया देखने को मिलेगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, इन्हीं से जानते हैं कि भाई ये किस तरह का कदम है। जी, आपका नाम क्या है? दिनेश द्विवेदी। तो द्विवेदी साहब, क्या आप कहेंगे ये जो बीजेपी सरकार की जो पहल है इसके बाद में आप किस तरीके से यमुना नदी के प्लान को देखते हैं? जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है और उनका ये कहना है कि यमुना नदी में भाई क्रूज चलाया जाएगा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, यमुना नदी की सफाई के लिए। कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, ऐसा है, अभी मेरी जानकारी में तो नहीं था कि क्रूजर चला रहे हैं ये जी। लेकिन क्योंकि डबल इंजन की सरकार है ही, ये तो सभी को मालूम है। और अगर इस पे वो कुछ काम कर रहे हैं, क्रूजर चलाएंगे, लोगों को एंटरटेन भी करेगी वो सवारी, प्लस जो है साफ़ सफाई पे भी लोगों को ध्यान दिया जाएगा, आने जाने वाले टूरिस्ट भी होंगे, तो ये सारा का सारा जो चक्र है ये आम लोगों के भले के लिए चल रहा है। और जो बीजेपी ने कहा था कि हम जो है यमुना की सफाई करेंगे, तो ये एक शुरुआत है जी उनके एंड पे और इससे आम जनता को रिलीफ मिलेगा जो कि पोल्यूटेड है इस समय यमुना। तो जो भी है ठीक कर रहे हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, आगे भी ऐसी ही उम्मीद है। आपका नाम क्या है अंकल? MP शर्मा। आप क्या कहेंगे, आपको ये कदम कैसा लगा? जिस तरीके से भाई पहले तो रिवर फ्रंट बनाने की बात की जा रही थी, अब ये जो क्रूज चलाने की बात हो रही है, तो टूरिज्म के पर्पस से और खासकर जो यमुना सफाई की हम बात कर रहे हैं उसके पर्पस से आपको कैसा लगता है, या फिर केवल ऐसे खामखा का बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता का? नहीं, जब से ये बीजेपी की सरकार हमारे दिल्ली में आई है तब से मैंने कि देखा है कि यमुना नदी में एक नाव टाइप की एक मशीन चल रही है जो उसकी सफाई कर रही है। उसको देख के बड़ी खुशी हुई कि कम से कम इन्होंने आते ही ये काम शुरू कर दिया और ये पूरी संभावना है कि क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है और यहाँ दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की है, तो दोनों मिलकर इस काम को करेंगे, वो हमें पूरा विश्वास है। और अगर ये क्रूज वाली चालू हो जाती है और टूरिज्म का जो हो जाता है, एक सोने पे सुहागा होगा और दिल्ली का एक नाम होगा और सब लोगों को बड़ी खुशी होगी और अच्छा काम है और ये कर पाएंगे, पक्की बात है, कर देंगे। जी, आपको क्या लगता है अंकल, क्या आपका नाम है? मेरा नाम बच्चू सिंह है जी। मैं दिल्ली सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर दोनों मिल कर के ये यमुना की सफाई प्लस क्रूज का काम है, इसको बेहतर तरीके से अगर परिणाम की तरफ ले जा रहे हैं तो एक सराहनीय कदम है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और उसके साथ साथ यमुना साफ होगी, लोगों का एक विश्वास यमुना के प्रति बढ़ेगा, सरकार के प्रति भी बढ़ेगा। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार ने जो कहा था
वो अपने वायदों को पूरा करने में अगर अग्रसर है तो बड़ी खुशी की बात है। हम भी सरकार के साथ हैं, सरकार को करना भी चाहिए। हमारी भी ये सरकार को शुभकामनाएं हैं। आपके हिसाब से बढ़िया कदम है, ऐतिहासिक कदम है? मेरे हिसाब से सराहनीय कदम है, अच्छा कदम है सरकार को ये यमुना की सफाई के साथ साथ। हाँ, एक बात और है कि अगर अभी सरकार ने जैसे वो पॉइंट लिया है सोनिया विहार से लेकर के जगतपुर तक का, मैं मानता हूँ कि इसको सचिवालय से ले जा करके जगतपुर तक करते तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि सचिवालय जो है हमारी दिल्ली सरकार का एक मेन पॉइंट है। अगर मेन पॉइंट से जगतपुर तक करते हैं तो सरकार का सराहनीय कदम है। उसके लिए अगर काम करें मिल करके और अच्छा रहेगा। जी, आपका नाम क्या है अंकल? रमाशंकर। आपको क्या कुछ लगता है सरकार का ये कदम है, सरकार जो उठा रही है, ठीक रहेगा कि नहीं? बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा कदम है। इसको आगे बढ़ाएं तो बहुत बढ़िया है। इसमें कोई सराहनीय कदम है और टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा। क्रूरता जो चला रहे हैं ये भी सही बात है कि ये भाई साहब कर रहे थे सचिवालय से कर दें तो और बढ़िया है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? हैं? नहीं बोल पाए। आप भी नहीं बोलेंगे कुछ? MS रावत। आपको कैसा लगता है ये सरकार ने जो कुछ किया है, ये क्या ठीक है या फिर ये ऐसे ही खाली बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता का? हमारे हिसाब से तो ठीक है, लग रहा है कि ये कुछ करेंगे काम। बाकी अभी वादे तो बहुत हैं, लेकिन अब एक तरफ से करेंगे, एक साथ तो हो नहीं पाएंगे। यही तो देखिए, बड़े सवाल इस बात को लेकर के उठ रहे हैं कि भाई केवल यमुना जी को ही महत्व दे रहे हैं, इतने सारे वादे किए हैं, उनको लेकर के कुछ बोल नहीं रहे। भाई जो 2500 रुपए वाली बात है महिलाओं की, पहले बातचीत चल रही थी चुनाव से पहले की लगभग 38 लाख महिलाएं हैं जो पात्र होंगी उसकी। अब जो खबरें हैं कि 17 से 18 लाख केवल महिलाएं हैं जिनको मिलेंगे 2500 रुपए। कंडीशन लगा दी। अब तो अब देखो, गवर्नमेंट के पास पैसा का अपना भी इंतजाम देखेंगे वो। अब एक साथ तो हो नहीं पाएंगे सारी समस्याएं, धीरे धीरे करेंगे। ये भी आपको लगता है कि भाई यमुना की सफाई है, बड़ा पैसा उसमें भी खर्च होने वाला है, तो अगर ये क्रूज चला देंगे पैसा कहीं ना कहीं से आता रहेगा, वही पैसा लगता रहेगा? बिल्कुल सही बात है। ऐसा ही है? हाँ सही है, ठीक है। आपका नाम क्या है जी? अरे JP शर्मा हूँ मैं। अरे शर्मा जी, धमका खाए रहे हैं। तुम्हें बोला था ना कि चाय वाय का इंतजाम किया करो कभी कभी। हाँ। वही हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए, ये सरकार जो काम कर रही है, अब देखिए ये जो यमुना नदी में क्रूज चलाने को लेकर के जो ये पहल की है सरकार ने, आपके हिसाब से कैसा लगता है, ये काम ठीक है कि नहीं? ठीक है रोहित, ये तो बढ़िया काम है राहुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा काम है, अच्छा है। और बाकी के प्रोग्राम भी जो है ना, जैसे वो 2500 रुपये महिला सम्मान निधि वाली कहानी है, वो भी जल्दी पूरा होगा। उसमें मतलब जो है ना कैलकुलेशन गवर्नमेंट कर रही है। और वही देखिए, लोग सवाल ये उठा रहे हैं ना कि भाई आप तो कह रहे थे कि 8 तारीख तक सबके खातों में चले जाएंगे पैसे। 8 तारीख को हालांकि आपने कैबिनेट से ये प्रस्ताव वो पास कर दिया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो पोर्टल आपने कहा कि हम एक पोर्टल जारी करेंगे, वो अभी तक जारी नहीं हुआ। और कैसे होगा महिलाओं को, अभी तक ये आश्वासन नहीं कोई दे पा रहा है। नहीं, कार्य प्रगति पे है, वो ज़रूर होगा, निश्चित होगा, और बगैर रहेगा नहीं। उसने कह दिया मैं बनिया की बेटी हूँ, हर वायदा को पूरा करूँगी। केजरीवाल जी भी कहते थे मैं भी बनिया का बेटा हूँ। वो तो कट्टर ईमानदार कहता था ना, पर निकला कट्टर बेईमान। उसका तो मतलब जो है ना, वो बेईमान कट्टर ही निकला, ईमानदार कहता था वो। तो उसका तो कोई वो नहीं है, पब्लिक ने उसको नकार दिया। ये लगता है आपको काम जो कर रही है सरकार ठीक काम करेगी? रेखा गुप्ता जो है वो मिलजुल के सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछ के, पब्लिक से पूछ के काम कर रही है और करेगी, सही काम कर रही है। बढ़िया। जी अंकल, आपका नाम क्या है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, बताइए। वीरेंद्र त्रिपाठी। आपको लगता है ये कदम ठीक है? बहुत बढ़िया काम है जी, ये तो सरकार बनने से पहले शुरू कर दिया इन्होंने, LG साहब ने ऑर्डर दे दिया। बहुत बढ़िया काम है ये, दिल्ली के भले के लिए है। तो सारे काम अच्छा ही होगा जो होगा। डबल इंजन की सरकार है, अभी एक दिन में थोड़ी हो जाएगा सारा काम, टाइम तो लगेगा ही। धीरे धीरे भाई, पहले यमुना सफाई करेंगे, उसके बाद में महिलाओं को 2500 देंगे, फिर जो कहा था कि भाई 5 रुपए में भरपेट भोजन देंगे इनको, हैं वो सारे काम होंगे। सारे काम होंगे जी, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब हम चाहें एक ही दिन में सारा मिल जाए तो नहीं हो पाएगा ना, कर रही काम।
एक ही दिन में सब कुछ नहीं होगा। जी अंकल, क्या आपको लगता है? ठीक लग रहा, अच्छा लग रहा, और धीरे धीरे काम शुरू हो रहा होगा, सारे काम होंगे। सरकार से उम्मीद है पूरी? पूरी उम्मीद है।